साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि आपको अपने हक और अधिकार सुरक्षित रखना है तो आपको संसद रूपी मंदिर पर कब्जा करना बहुत जरूरी है, जिसके वजह से आप जब शासन सत्ता में जाओगे तब आपके समाज के हक और अधिकार बच पाएंगे, आपके बहन बेटियों की आबरू बच पाएगी। राजनीति में बहुत ताकत होती है और इसी ताकत के वजह से जो समाज जागृत होता है उस समाज के हक और अधिकार कभी छीने नहीं जाते, वो समाज कभी रास्ते पर नहीं आता। जी साथियों, मैं हूं हितेश और आप देख रहे हैं द थिंक। महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है कि वंचित बहुजन आघाड़ी और उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना का जो गुट है, इनमें कहीं ना कहीं गठबंधन होने के संकेत जो है महाराष्ट्र में दिख रहे हैं, जिसका सीधा परिणाम जो है राज्य और केंद्र की सरकार के ऊपर पड़ेगा, जिसके वजह से केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार में हलचल मची जाएगी। तो ये जो मामला है, ये क्या इस मामले के जड़ तक जाएंगे, इस मामले के तह तक के जाएंगे। तो 6 महीने पहले महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, जहां पर राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना ये तीनों मिलकर के इनकी सरकार थी। महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसा हड़कंप मचता है, ऐसा भूचाल आता है कि देवेंद्र फडणवीस जो कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री है और उप मुख्यमंत्री है, इनके द्वारा एक गेम प्लान किया जाता है और वो शिवसेना के शिंदे गुट को वहां से बाहर कर देते हैं और कुछ दिनों के बाद में वो शिंदे को मुख्यमंत्री बना करके खुद उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये जो ब्राह्मणवादी राजनीति है ये किस तरीके से खेली जाती है। अब यहां पर वंचित बहुजन आघाड़ी जो कि महाराष्ट्र में बहुत बड़ी पार्टी है, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर के परपोते बाला साहब अम्बेडकर चलाते हैं। आपको बता दें कि बाला साहब अम्बेडकर वंचित बहुजन आघाड़ी के बहुत बड़े नेता है और वर्तमान में महाराष्ट्र की जो अम्बेडकर जनता है उनकी पॉपुलैरिटी उनमें बहुत ज्यादा है। तो वंचित बहुजन आघाड़ी और शिवसेना में आने वाले समय में गठबंधन क्यों हो सकता है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी जो कि महाराष्ट्र में जब काम करती है, तो बहुजन समाज पार्टी को रोकने के लिए यहां पर तमाम अम्बेडकराइट जो मूवमेंट्स से जुड़े हुए लोग हैं, वो कांग्रेस भाजपा से कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड होते हैं और वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को खत्म करने के लिए इन लोगों के साथ में मिल जाते हैं। तो उसी तरीके से भाजपा की बी टीम कहीं ना कहीं जिसको बोला गया था, वही वंचित बहुजन आघाड़ी आज शिवसेना के साथ में गठबंधन क्यों करने जा रही है, ये हम आपके साथ में इसके ऊपर हम आपके साथ में बात करने वाले हैं। हालांकि आने वाले समय में वंचित बहुजन आघाड़ी और शिवसेना इनमें चुनावी गठबंधन हो सकता है। इसका जो संकेत है खुद महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे इन्होंने दिया है। उद्धव ठाकरे ने प्रकाश अंबेडकर के साथ में मीटिंग की और मीटिंग में उन्होंने यह बताया है कि आने वाले चुनाव में भीम शक्ति और शिव शक्ति, जिसको महाराष्ट्र में ऐसा बोला जाता है, ये एक हो गई तो भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो फिर वो केंद्र की हो चाहे फिर वो महाराष्ट्र की हो, इनको सत्ता से बेदखल कर दिया जाएगा। और इसी बात को लेकर के इनके बीच में कहीं ना कहीं चर्चा चल रही है। शिवसेना के बड़े नेता संजय राउत जो कि सांसद भी है, उन्होंने भी इस बात का दिया है और उन्होंने कहा है कि महाविकास आघाड़ी के कुछ लोग जो है इस युति से, इस गठबंधन से कहीं ना कहीं नाराज चल रहे हैं। अब फिलहाल कौन कौन नाराज है इसका अंदेशा तो आने वाले समय में ही लग सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो बात है कहीं ना कहीं नेताओं में नाराजगी है, क्योंकि महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जो वंशज है, ये कहीं ना कहीं इस राजनीति को बहुत बड़ी तरीके से प्रभावित करने की बात कर रहे हैं। और आने वाले समय में 2024 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए, ताकि महाराष्ट्र में 2024 में लोकसभा और विधानसभा के भी चुनाव है, तो इन दोनों चुनावों पर क्या परिणाम पड़ सकता है। अंबेडकर समुदाय के लोग, मतलब बाबा साहब की विचारधारा को मानने वाले लोग और छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले जो फॉलोअर्स है, ये अगर एक हो गए तो केंद्र की सरकार जो है ये कहीं ना कहीं हिल सकती है और राज्य की जो सरकार है इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं इसके जो डायरेक्ट इसके ऊपर फर्क पड़ सकता है। तो इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं बहुत बड़ी हलचल मच चुकी है, जो कि महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़ा कदम हो सकता है। आने वाले समय में समय की मांग यह है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल कैसे किया जाए। केंद्र की सरकार को भी सत्ता से बेदखल करने के लिए पूरे देश की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, राज्य लेवल की जो पार्टियां हैं, वो कहीं ना कहीं आपस में गठबंधन बनाने की बात कर रही है। और राज्य स्तर पर भी अगर आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी युतियां या फिर विकास आघाड़ी के नाम से भी ये लोग सरकार बनाते हैं और सरकार चलाने की जो कोशिशें करते हैं, ये कहीं ना कहीं काम आ सकती है क्या, क्योंकि इनका मेन उद्देश्य क्या है, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से
बेदखल करने का है। लेकिन ये जो इनका गठबंधन है या फिर ये जो इनकी जो प्लानिंग है, ये कहाँ तक के सही हो सकती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जब इस देश में बाबा साहब को मानने वाला जो समुदाय है और छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाला जो समुदाय है, वो अगर एक आ जाता है तो कहीं ना कहीं इस देश में ऐसा परिवर्तन हो जाएगा जहां पर इस देश की सत्ता और इस देश का शासन, जैसे मान्यवर साहब कांशीराम जी कहते हैं कि बाबा साहब के बच्चों के बिना मैं इस देश का शासन नहीं चलने दूंगा, तो आने वाले समय में बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा को मानने वाले लोगों के बिना मैं इस देश का शासन नहीं चलने दूंगा। ये बात शायद सच हो सकती है और ये बात सच भी है, क्योंकि अंबेडकराइट लोगों के पास में वो पावर है, वो वोट की वैल्यू है जो इस देश की राजनीति में कभी भी धोखाधड़ी कर सकती है या फिर इस देश की राजनीति को कभी भी काया पलट कर सकती है। इसलिए आए दिन मान्यवर साहब कांशीराम कहते हैं कि आपको अपने समुदाय के लोगों की विचारधारा इतनी मजबूत बनानी होगी ताकि आपके हक और अधिकार छीनने वाले जो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के जो दलाल लोग हैं, जो दलाल भड़वे मानसिकता के लोग हैं, इन लोगों के ऊपर आपकी विचारधारा हावी होनी चाहिए, ना कि ये लोग आपके ऊपर हावी हो। बहरहाल इस बात को लेकर के महाराष्ट्र की जो राजनीति है, इसको लेकर के अभी कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन आने वाले समय में इसका कहीं ना कहीं राजनीति के ऊपर, महाराष्ट्र खास करके महाराष्ट्र की राजनीति के ऊपर जो परिणाम होगा वो बहुत ही सकारात्मक परिणाम होगा, जिसके वजह से इस देश की मनुवादी मानसिकता के लोग जो कि सरकार में सत्ता में बैठे हुए हैं, चाहे फिर वो महाराष्ट्र के हो चाहे फिर वो केंद्र के हो, इन लोगों को ये सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके ऊपर, इनके जुबान के ऊपर तो बाबा साहब अंबेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज और महापुरुषों के नाम रहते हैं, लेकिन जब इनकी सच्चाई पता चलती है तो इन्हीं के लोग हमारे महापुरुषों का अपमान करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं और अग्रस्थान पर रहते हैं। अभी आपने कुछ समय पहले देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता लोगों ने महात्मा फुले, बाबा साहब अंबेडकर और भाऊराव पाटिल इनका बहुत बड़ा अपमान किया था। इसके साथ में ही उन्होंने भीमा कोरेगांव का जो विजय स्तंभ है उसको गिराने की बात की। तो इनकी विचारधारा जो है ये कहीं ना कहीं मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं, जो कि इनके जुबान पर कुछ और रहता है और इनके पेट में कुछ और रहता है। तो ये भारत के और महाराष्ट्र की जनता ने समझना बहुत जरूरी है। बहरहाल बहुजन समाज पार्टी भी महाराष्ट्र में आने वाले चुनाव को लेकर के बड़े काम कर रही है, संगठन को मजबूत करने की बात कर रही है, लेकिन देखते हैं कि आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी को इस युति से, इस प्रकाश अंबेडकर और उद्धव ठाकरे की युति से बहुजन समाज पार्टी को क्या नुकसान होता है या फिर बहुजन समाज पार्टी के ऊपर क्या परिणाम होता है, ये अभी बोल नहीं पाते, लेकिन आने वाले चुनाव में आपको जो है रिजल्ट दिख जाएगा। साथियों, इस बात को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द किंग के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।